वेलकम टू अमन जी के एजुकेशन। दोस्तों, अमन जी के एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इंडियन पॉलिटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन है दोस्तों, उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। और दोस्तों, आप एसएससी, सीजीएल, जीडी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इस क्लास को कभी मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपके दोस्तों रोज इनका नोटिफिकेशन जो है वो क्या है दोस्तों अवेलेबल होता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन, विधानसभा के चुनाव में प्रथम बार नोटा बटन का उपयोग किया गया था। तो नोटा का मतलब दोस्तों सीधा सीधा है कि मेरा वोट किसी भी पार्टी को नहीं जाएगा, मेरा वोट स्वतंत्र रहेगा, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, वो होता है दोस्तों नोटा। तो दोस्तों 2013 में क्या हुआ था, सर्वप्रथम नोटा बटन का उपयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप लेवल के सभी क्वेश्चन, आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, अमन जी के एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखिए, प्रलेख या रिट का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 32 में दोस्तों रिट लगाने का वर्णन हमें मिलता है। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और उसको स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रपति जो है दोस्तों, वो राज्यसभा और लोकसभा की बैठक भी बुला सकता है, मीटिंग भी ले सकता है, और उसे अगर वो चाहे तो दोस्तों क्या है, खारिज भी कर सकता है। क्या कर सकता है, उसे खारिज भी कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है, उसे रोक भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध का उल्लेख मिलता है दोस्तों, अनुच्छेद 263 जो है, इसमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम फटाफट रिवीजन इन क्वेश्चनों का करेंगे। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है, तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दोस्तों क्या है, होती है। यह है दोस्तों अपने पॉलिटी के टॉप लेवल के क्वेश्चन। देखिए आगे, पंचायती चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों, तो 21 साल का लड़का हो, उस पर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही ना हो दोस्तों, तो वो क्या है दोस्तों, ये चुनाव लड़ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसको भेजा जाता है, तो हमारे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 साल कब किया गया था, तो 1989 में दोस्तों इसकी उम्र को किया गया था। किस में दोस्तों, तो 1989 का जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था, किया गया था। तो 1989 ईस्वी में जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसमें क्या कर दिया गया था, जो वोट देने की उम्र है वो 18 साल के व्यक्ति से लेकर 21 साल की कर दी गई थी, कि न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए। देखिए, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत संविधान का संशोधन किया जाता है, तो दोस्तों आर्टिकल 368 है। इस 368 के तहत दोस्तों संविधान में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात कब बना था, तो 1 मई 1960 ईस्वी को MH और दोस्तों GJ बना था। क्या बना था, गुजरात और महाराष्ट्र बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, तो ध्यान रखना गुजरात राज्य ने सर्वप्रथम दोस्तों जो जनरल है, जो जनरल के बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए 10% आरक्षण का कोटा लागू किया था। किस राज्य ने, गुजरात राज्य ने। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, गुजरात राज्य हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, तो आर्टिकल 72 के तहत दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति इसको क्या है, क्षमा कर सकता है। और इसमें क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जो शबनम वाला कांड हुआ था दोस्तों यूपी का, उसमें शबनम ने अपने माता पिता की डेथ कर दी थी, तो उसके जो वकील ने जो रिट लगाई थी दोस्तों, वो आर्टिकल 72 के तहत ही माफीनामा लगाया था वो, लेकिन राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि वो माफ करेगा या नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है, तो देखिए अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी से, अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी से
होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? हरीश चंद्र मुखर्जी बने थे। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रावधान है दोस्तों, वो है अपने आर्टिकल 112 में। किस में? आर्टिकल 112 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय का अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने का। कितने का? 6 महीने का संसद के दोनों सदनों के बीच अंतराल होता है। दोस्तों टेलीग्राम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लेना अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो। दोस्तों मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और कमेंट कर देना इसकी पीडीएफ लेने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो पवन कुमार चामलिंग रहे हैं, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री थे और 24 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इसलिए भारत के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? पवन कुमार चामलिंग है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटाया गया था? तो सबसे पहले दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो था दोस्तों उसको हटा दिया गया है, वो अब संपत्ति का अधिकार नहीं रहा है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में दोस्तों संपत्ति के अधिकार को क्या है? क्रॉस कर दिया गया है, हटा दिया गया है, संपत्ति का अब अधिकार नहीं रहेगा। देखिए किसने भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में कार्य किया है? तो गुलजारी लाल नंदा ने 1964 और 1966 में दोस्तों 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में अपनी सेवाएं दी है। किसने? गुलजारी लाल नंदा ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 1934 में दोस्तों स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिया गया था। आगे देखिए, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी लगभग 64 वर्ष की उम्र में भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की संख्या होती है? तो लोकसभा में अधिकतम दोस्तों 550 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 550 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों क्या है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करता है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ओम बिड़ला जी है। कौन है? ओम बिड़ला जी। और ये कहाँ के हैं? तो दोस्तों ये राजस्थान के कोटा जिले के निवासी है। कहाँ के हैं? कोटा जिले के निवासी है ओम बिड़ला जी, जो वर्तमान में क्या है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों 250 सदस्य राज्यसभा के अधिकतम हो सकते हैं। देखिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत दोस्तों किसका उल्लेख है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। किसमें? भाग 3 के अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 से 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में ही दोस्तों हमें क्या है? जानकारी दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? तो संविधान का प्रथम संशोधन दोस्तों 1951 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से जोड़ा गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 31 अगस्त 1956 को हुआ था। ये भी ध्यान में रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? तो मूल संविधान में तो दोस्तों 395 अनुच्छेद हैं, जो 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 ही अनुसूचियां थी। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। इस बात को भी ध्यान में रखना कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन रहे हैं? तो एस राधाकृष्णन रहे हैं। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो ध्यान रखना, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट लगाई जाती है? हेबियस कॉर्पर यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट लगाई जाती है। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन
किया गया था। देखिए, भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित कर सकता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष जो वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला जी है। और ये क्या कर सकते हैं? किसी भी विधेयक को दोस्तों क्या है? मनी बिल घोषित कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? तो दोस्तों आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। ये दोस्तों वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में दोस्तों क्या है? पुटअप हो चुके हैं, तो इस बार भी ध्यान रखना। देखिए, संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 अधिनियम में दोस्तों क्या है? इनको जोड़ा गया था। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों यह जो प्रावधान लिया गया है यह आयरलैंड से लिया गया है। किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो लिए गए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 43 नंबर देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को अधिकार बनाया गया है? तो विधिक अधिकार दोस्तों 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार तो 42वें में तो हटा दिया गया था, और 44वें में दोस्तों इसको क्या है? कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। चलिए 45 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? तो दोस्तों 22 भाग थे। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 है, उसके तहत हम राष्ट्रपति पर महाभियोग भी दोस्तों क्या है? लगाया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार दोस्तों? एक कानूनी अधिकार बन के रह गया है, मौलिक अधिकार नहीं है। और ये किसके अंदर लिखा गया है? 300 के अंदर लिखा गया है कि यह संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं होगा। देखिए 49, लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 543। किसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1946 ईस्वी में क्या हुआ था। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के में है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन। देखिए, असमानता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा यह बुलाई जा सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनी बिल का संबंध किस अनुच्छेद से? तो दोस्तों 110 के ओब्लिक 3 से क्या है? मनी बिल का संबंध है। 1984 ईस्वी में काशीराम के द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दोस्तों, बीएसपी की जो स्थापना की थी, किसने की थी? काशीराम ने 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? एन गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा किया गया था। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी में दोस्तों जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार भी कर लिया गया था। 58 नंबर देखिए, राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता? तो सभी जानते हैं आपातकाल तो हमारे राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए दोस्तों राज्य में लगाते हैं। नागालैंड राज्य को किस अनुच्छेद के तहत विशेष अधिकार दिया गया? तो 371 ए के तहत नागालैंड को विशेष अधिकार दिया गया था। चलिए 60 नंबर देखिए, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसका विचार है? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का विचार है, और इन्हीं को दोस्तों प्रस्तावना का जनक माना जाता है। किनको? जवाहरलाल जी नेहरू को। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 343 के तहत इनको आधिकारिक राज्यभाषा का दर्जा दिया गया था। 63 नंबर देखिए, किस देश को समानता का मौलिक अधिकार लिया गया? तो अमेरिका से समानता का मौलिक अधिकार लिया गया है। देखिए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है दोस्तों आर्टिकल 123 में लिखी गई है। 65 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 का संबंध निम्न में से है। तो राष्ट्रपति के क्षमादान से किसके प्रति मंत्रिपरिषद की जवाबदेही होती है? तो दोस्तों लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की जवाबदेही
होती है। देखिए, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य कौन सी अनुसूची में शामिल है? छठी अनुसूची में। बजट पेश किया जाता है लोकसभा के निम्न सदन में, बजट को पेश किया जाता है। देखिए 69, विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो विधि के शासन का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को। 71 नंबर एंड लास्ट एंड फाइनल देखिए क्या है कि संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 ईस्वी में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 1950 में दोस्तों 7 ही मौलिक अधिकार थे। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी इंडियन पॉलिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन जी के एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।